कालू जी, आपको पता है चिड़िया की बहुत अच्छी फसल हुई है। हम दोनों चिड़िया की सारी फसल चुरा लेंगे। हाँ काली, तुम ठीक बोल रही हो। वैसे भी वो चिड़िया हमारे सामने बड़ी चूं चूं करती है। हाँ कालू जी, जब देखो तब मेरे बेटे को भी सुनाती रहती है। काली, हम दोनों रात को ही चिड़िया के खेत का सारा अनाज चुरा लेंगे। जग्गू बेटे, आज हम दोनों चिड़िया के खेत में अनाज की चोरी करने जा रहे हैं। जग्गू बेटे, आप अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। जब तक हम आवाज ना लगाएं दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा पापा। रात हो जाती है, कालू काली चिड़िया के खेत जाते हैं। वाह कालू जी, चिड़िया के खेत तो पूरा मकई से भरा है। हाँ काली, अब हम सारी मकई तोड़ लेते हैं। कालू काली चिड़िया के खेत की सारी मकई तोड़ लेते हैं। मम्मा मम्मा, ये तो बहुत सारी मकई है। हाँ बेटा। जग्गू, तुम अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना। मम्मा पापा, मैं किसी को भी ना बताऊंगा। सुबह हो जाती है, चिड़िया भी अपने खेत जाती है। मेरी फसल कौन दुष्ट चुरा ले गया। मैंने सोचा था कि फसल को बेचकर मैं अपना नया घर बनाऊंगी। तभी कालू वहां आ जाता है। चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? कालू भैया, मेरी फसल कोई दुष्ट चोरी करके ले गया। चिड़िया, मुझे लगता है उस मोटे तोतू ने तुम्हारी फसल चोरी की होगी। नहीं कालू भैया, तोतू भैया ऐसे नहीं कर सकते। पता नहीं कौन दुष्ट तुम्हारी फसल चोरी करके ले गया। कालू भैया, अगर मुझे पता चल गया कि किसने चोरी की है मेरी फसल, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ चिड़िया, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कालू अपने घर चला जाता है। काली, चिड़िया ऐसे रो रही थी। कालू जी, जैसे हमने चिड़िया की फसल चुराई, वैसे ही हम दोनों तोतू मोर कबूतर की भी फसल चुरा लेंगे। हाँ काली, फिर मैं सारी फसल बाजार में बेच दूंगा और हमें खूब सारे पैसे मिलेंगे। हाँ कालू जी। सोनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कबूतर भैया, मेरे खेत की सारी फसल कोई चुरा कर ले गया। सोनी बहन, कुछ पता चला तुम्हें कि किसने चुराई तुम्हारी फसल? नहीं कबूतर भैया, कुछ पता नहीं चला। तभी तोतू मोर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया उन्हें भी सारी बात बताती है। चिड़िया, कहीं वो चोर हमारे खेत से भी मकई चुरा न ले। हाँ तोतू भैया, आप सब भी अपने खेतों का ध्यान रखना। सोनी बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नया घर बनाने में हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हम सब पक्षी एक ही परिवार है। हाँ दोस्तों, सब पक्षी अपने अपने घर जाते हैं। कालू जी, रात हो गई है, चलो अब तोतों के खेत से मकई तोड़ते हैं। हाँ काली, अब सब पक्षी अपने घरों में सो गए होंगे। कालू काली रात के अंधेरे में तोतू के खेत में मकई तोड़ने जाते हैं। वह तोतू के खेत की सारी मकई तोड़ लेते हैं। सुबह हो जाती है, सब पक्षी तोतू के खेत में इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, मेरे खेत से भी कोई दुष्ट मकई चोरी करके ले गया। पता नहीं कौन हमारी फसल चोरी करके ले जा रहा है। दोस्तों, हमें कबूतर भैया और मोर भैया की भी फसल बचानी होगी, नहीं तो कोई उसे भी ले जाएगा। हाँ सोनी बहन। दोस्तों, हमारी फसल रात को ही कोई चोरी करके ले जा रहा है। हम सब पक्षी रात को छुपके से खेतों में नजर रखेंगे।
हाँ सोनी बहन, तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन हमारी फसल ले जा रहा है। हाँ दोस्तों, सब रात को यहाँ इकट्ठा होंगे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सब पक्षी पेड़ के पीछे छुपकर अपने खेतों की निगरानी करते हैं। कालू जी, आज मोर के खेत से मकई चुराएंगे। हाँ काली, मम्मा पापा, किसी दिन आप बुरे फंसोगे। नहीं जग्गू बेटे, आपके मम्मा पापा को पकड़ना आसान नहीं है। कालू काली रात के अंधेरे में मोर के खेत जाते हैं। दोस्तों, ये कालू काली रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? सोनी बहन, ये दोनों ही हमारी फसल चुरा रहे थे। हाँ दोस्तों, हम सब इन्हें छोड़ेंगे नहीं। कालू काली मोर के खेत से फसल तोड़ने लगते हैं। तभी सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। दोस्त, तुम दोनों हमारी फसल चुरा रहे थे। तुम दोनों खुद मेहनत करते नहीं और हमारी फसल चुराते हो। नहीं नहीं चिड़िया, दोस्तों, आज हम इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। कालू काली, आज हम सब तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम आगे से कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं नहीं कबूतर, ऐसा मत करना। तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सब पक्षी गुस्से से भर जाते हैं और कालू काली को डंडे से मार मार के वहां से भगा देते हैं। कालू जी, उन पक्षियों ने हमें बहुत मारा। मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। हाँ काली, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा पापा, अब आप दोनों आगे से कभी चोरी मत करना। हाँ जग्गू बेटे, अब हम खुद मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे।